अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरौर, जिला श्री गंगानगर के कृषक राजेंद्र सिंह ने। ये गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो राजेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भाइयों, गेहूं में जो है सो समेकित खरपतवार नियंत्रण जो है सो अच्छा पैदावार लेने के लिए जो है हम लोग को बहुत जरूरी है। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है तथा पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। इसकी तैयारी शुरू की अवस्था में ही करनी होती है। जिस समय अगर किसान भाई का खेत खाली है, उस समय अगर खेत में खरपतवार है तो उसको जो है सो रासायनिक विधि से हम लोग जो है शुरू की अवस्था में ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाई जुताई से पहले अगर खरपतवार खेत में दिखता है, दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बहुत सारे खरपतवार के जो बीज हैं वो गेहूं के जो बीज हैं उसके साथ मिलके जो है खेत में आ जाते हैं। तो जो भी हम लोग बीज खरीदे वो प्रमाणित संस्था से ही खरीदे जिसका कि ग्रेडिंग और पैकिंग अच्छी तरह से हुआ हो। गर्मी में गहरी जुताई करके फसलों एवं खरपतवारों के अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कीट रोग के अवशेष उन्हीं के साथ नष्ट हो जाए और उनकी वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। हमेशा बीज को शोधित करके बुआई किए जाए तथा बुआई से पहले बीजों की अंकुरण जांच अवश्य करें। खरपतवारों की वृद्धि जब इतनी हो जाए कि उन्हें हाथ से पकड़ा जा सके, तब उन्हें उखाड़कर इसका उपयोग आच्छादन के रूप में किया जाना चाहिए। यह अवस्था फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। और अगर किसान भाई इस दो अवस्था पे खरपतवार का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो गेहूं के फसल के लगाने के बाद 20 से 25 दिन बाद जो प्रथम सिंचाई के बाद जो है सो अगर खरपतवार खेत में दिखता है तो जिस किसान भाइयों ने अपने खेत में लाइन सोइंग कर रखी है गेहूं की, उसमें तो अगर चाहे तो ग्रबर वीडर से जो है सो कमैनी करा सकते हैं। ग्रबर वीडर 2 लेबर जो है सो 1 एकड़ में सो 1 दिन में सो कमैनी कर सकता है। वो उससे जो है सो अच्छी तरह से कमैनी हो जाएगी। उसके अलावा किसान भाई जो है सो खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे रासायनिक विधि है, तो जैसे हम लोग गेहूं की बुआई कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि खरपतवार का खेत में नहीं उगे, उसके नियंत्रण के लिए हम लोग जो है सो पेंडिमेथिलिन दवा है उसको जो है सो बुआई के 72 घंटे के भीतर जो है सो खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो डोज है 5 से 6 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती के लिए अगर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार अगर खेत में दिखते हैं तो उसके लिए जो है सो हम लोग को रासायनिक विधि से जो है सो दवा जो है सो कार्बेंडाजोल जो है सो 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सो हम लोग खेत में यूज करके चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सक्रिय पत्ती है उसके लिए जो है सो सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेटसल्फ्यूरॉन का जो है दवा का कंपोजिशन जो है खेत में जो है सो 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सो खेत में छिड़काव करके जो है सक्रिय पत्ती की जो खरपतवार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेटसल्फ्यूरॉन का भी स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो है सो खेत में जो है सो उर्वरक जो है उसकी सही मात्रा में उपयोग करें। देखा यह जाता है किसान भाई जो है सो उर्वरक जो है सो अधिक मात्रा में उपयोग करने के कारण जिस उर्वरक की जितनी मात्रा फसल को लेनी रहती है वो ले लेते हैं, बाकी जो है सो वो खरपतवार के बढ़ावा में जो है सो योगदान देते हैं। इसलिए हम लोग जो है सो
गेहूं का बीज जैसे ही बोए उससे पहले अपने मिट्टी का जो जांच अवश्य करा ले। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना पोषक तत्व जो है सो मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट है और कितनी की आवश्यकता है। जितनी की आवश्यकता है उतना ही डालें, उसके अलावा डालने का जो है सो कोई ज़रूरत नहीं है।